अशोचयानव शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूनश्च नानु शोचन्ति पंडिता। तो कृष्ण कहते हैं कि तुम अशोचयानव शोचस्त्वं, कि तुम जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहे हो। अर्जुन का शोक क्या था? अर्जुन क्यों दुखी था? अर्जुन को लग रहा था कि मैं इनको मारूंगा और ये मर जाएंगे, तो मैं इनको मारना नहीं चाहता। बदले में ये अगर सारा सिंहासन मुझसे लेना चाहते हैं ले लें, मैं जंगल जाने के लिए तैयार हूँ, वहाँ पर अपना तपस्या करूँगा, भक्ति करूँगा, फल फूल खा के अपना जीवन यापन कर सकता हूँ, हमें कुछ नहीं चाहिए। सारा राज्य अगर ये कौरव हमसे लेना चाहते हैं तो हम खुशी खुशी इनको देने के लिए तैयार हैं। अर्जुन एक्चुअली छोड़ना चाहता है अपना राज्य, पर भगवान कह रहे हैं कि नहीं, तुम गलत कह रहे हो। तुम्हारा उनको राज्य देना अगर तुम्हें लगता है कि ये अच्छा काम है, ये पुण्य वाला काम है, तो मेरे हिसाब से ये पाप है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से इतने सारे अधर्मियों को इकट्ठा किया गया था कुरुक्षेत्र के स्थान में। अगर आप महाभारत पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। पढ़ी है किसी ने महाभारत? नहीं? टीवी में देखी होगी। टीवी में महाभारत अगर आप आई थिंक युद्ध वाला सीन देखा होगा। शुरू में कौन देखता है वो सब? मुझे याद है कि ये सब बूढ़े बूढ़े से रहते हैं, वो समझ नहीं आता कोई कहाँ क्या अजीब अजीब से नाम है सबके। यहाँ जब मुझे याद है जब रामायण देखते थे तो बेस्ट रामायण का पार्ट कौन सा है? लड़ाई वाला। उससे पहले हमें कुछ लेना देना नहीं, पता नहीं क्या चल रहा था। वो भी एक तीर वहाँ से आ रहा है, टीयूं 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 टीयूं, दूसरा गायब हो गया, वो फट गया, वो बड़ा मज़ा आता रहता है। या हनुमान जी उड़ के गए भगवान राम का वो सीन। जब मोरालिटी की बात आती है वो सीन हमारे लिए बोरिंग हो जाता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि जब भरत का वनवास हुआ था रामायण में, और जो मीटिंग हुई थी सबके साथ बैठकर, उसमें क्या डिस्कशन हुई है, किसी को याद है? ये सबको याद है कि भरत जी बहुत रोए थे, वहाँ राम से ये कह रहे थे कि भगवान आप घर चलो, ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। पर भरत जी कह रहे हैं राम वापस नहीं जाना चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे? वचन का पालन करना चाहते थे। पर वो तो जनक महाराज तो कह ही रहे थे, कैकेयी ने भी बोल दिया था कि मैं अपना वचन वापस लेती हूँ, फिर भी वहाँ राम जिद से खड़े थे। तो बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी पॉलिटिकली। अगर देखोगे ना, स्टडी करोगे तो शायद ही कोई स्टडी करता है, बट बाकी क्या बोलेंगे पता नहीं, क्या बोरिंग सा सीन है, रो रहे हैं सभी। और एक्चुअली वही सीन देखने वाला होता है। तो महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत एथिक्स, सदाचार, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसकी चर्चा करती है महाभारत। तो खैर अगर महाभारत पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर धृतराष्ट्र जैसा व्यक्ति इस संसार में अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो। धृतराष्ट्र का चरित्र क्या है? उसका भाई विदुर, जो कि स्वयं धर्मराज हैं, वो समझाते थे धृतराष्ट्र को, तो धृतराष्ट्र को सारा समझ आ जाता था कि क्या गलत है क्या सही है। पर जब दुर्योधन के बारे में सोचते थे धृतराष्ट्र, या दुर्योधन जब उसके सामने आता था तो वो सब कुछ भूल जाते थे। सेम वही मेंटालिटी उस पिता जैसी जो सिर्फ अपने या अपने बच्चों के बारे में सोचता है। जो व्यक्ति अपने या अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है सिर्फ, वो कौन है? धृतराष्ट्र। वो उस मेंटालिटी जैसे लोग हैं। और दुर्योधन कैसा व्यक्ति है? जो अपनी जिद को पूरा करने के लिए किसी भी मर्यादा का उल्लंघन कर सकता है।
ऐसा कहा जाता है कि दुर्योधन कलियुग का अवतार था, स्वयं कली था, जो कि इतनी डिस्टर्बेंस क्रिएट करने के लिए आया था। ऐसी ऐसी नीच हरकतें की दुर्योधन और उसके भाइयों ने जो कि हम सोच ही नहीं सकते। अगर नीचता की कोई हद होती है वो दुर्योधन था, और उसका पापा ऐसा, पूरे पूरे 100 भाई ऐसे थे, जिद्दां दी कोको उदां दे न्याणे, वही बात है, जैसा पिता वैसे संतान उसकी। इनको मारने की बजाय अर्जुन कहाँ जाना चाहता है? जंगल जाकर क्या करना चाहता है? अपनी भक्ति करना चाहता है। अर्जुन समाज के बारे में नहीं सोच रहा। अर्जुन भूल गया कि आज अगर ये हमारा राज्य इन लोगों ने छीन लिया हमसे धोखे से, तो फिर क्या होगा? हमारे बाद लोगों का भी छीनेंगे, क्योंकि जो गंदा व्यक्ति है वो तो जहाँ जाएगा गंद डालेगा। चोर को जहाँ से भी उसको चोरी करने का अवसर मिलेगा वो चोरी करेगा। तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम समाज के बारे में नहीं सोच रहे, तुम धर्म का पालन कर रहे हो, मैं मानता हूँ तुम धर्म की बातें करो, मैं ये भी मानता हूँ, पर ये धर्म तुम्हारा पर्सनल धर्म है। जैसे लोग हमसे पूछते हैं कि आपने अपने माता पिता को छोड़ दिया, अच्छा नहीं किया, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, शास्त्रों में लिखा गया है। पर वो लोग भूल गए कि जब हम घर पे थे तो हमारी एक माता थी और एक पिता था। अब घर छोड़ने के बाद हम जिस भी स्त्री को देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? माता जी बोलते हैं। हमने सबका नाम नहीं रखा कि माता जी इनका नाम है, नहीं, हमारा रिलेशन भी वैसा है, हम डील भी वैसे ही करते हैं कि हमारी मदर जैसी है। पहले एक मम्मी थी और पूरा संसार की मदर्स के साथ हमारा क्या जुड़ गया? रिलेशन जुड़ गया। पहले हम अपने बारे में सोच रहे थे, अब सबके बारे में सोच रहे हैं। वही आप समझ सकते हो इसको, जैसे कोई सिपाही बॉर्डर पे बैठा हुआ है, लड़ रहा है, उसकी मम्मी उसको फ़ोन करी है कि बेटा तू फ़ोन नहीं करता, तू घर आ जा, मैं मरने वाली हूँ। तो उसका बेटा कह रहा है कि मम्मी अगर तू मर गई, तेरे को बचाने के लिए मैं आ गया, तो अगर मैंने बॉर्डर को छोड़ दिया वहाँ पे तो हज़ारों मम्मियाँ मर जाएंगी। तो हज़ारों मम्मियाँ ज़रूरी हैं या एक मम्मी ज़रूरी है? धर्म क्या कहता है? हज़ारों मम्मियाँ ज़रूरी है ना। तो उस मम्मी को समझना पड़ेगा कि मैं इतनी ज़रूरी नहीं हूँ जो बाकी ज़रूरी है, क्योंकि मेरा बेटा सिर्फ मुझे, मेरे बारे में नहीं सोच रहा, मेरे अलावा और लोगों के बारे में नहीं सोच रहा है। इसलिए अगर किसी को लगता है कि इसने अपना घर बार छोड़ दिया है, अच्छा नहीं किया, तो उसको ही लग रहा है, क्योंकि वो खुद स्वार्थी है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। वो खुद स्वार्थी है, इसलिए वो हमें भी ये कह रहा है कि आप भी मेरी तरह स्वार्थी बनो। वो गलत नहीं कह रहा, वो ठीक कह रहा है अपनी जगह, वो उसकी नेचर ही ऐसी है, कुछ नहीं कर सकते। एक चोर क्या मैसेज देगा? चोरी नहीं करनी चाहिए, कहेगा चोरी तो सबको करनी चाहिए, कितनी आसान है, लोगों ने पैसा रखा हुआ है छुपा के, बस आपको निकाल के लाना है और ऐश करनी है, कमाने की ज़रूरत ही नहीं है, एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा चंट बनना है, अंधेरे में उल्लू जैसी नज़र होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कैसे करना है, मज़ा बड़ा आता है। और पुलिस अगर पकड़ भी ले बाद में छोड़ देती है तो दोबारा से चोरी करना शुरू कर दो। तो चोर तो चोरी करने के लिए बोलेगा, गंदा व्यक्ति गंदा काम करने के लिए बोलेगा, और धार्मिक व्यक्ति या भक्त आपको भक्त बनने के लिए ही बोलेगा। तो इसलिए कृष्ण भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं, अशोच्या नवा शोचोस्तम, तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो वो शोक करने लायक ही नहीं है। प्रज्ञावादांश भाषा से, तुम्हारा जो भाषण है वो प्रज्ञा की तुम्हारा जो वाणी है या तुमने जो बोला है, ऐसा लग रहा है कि तुम पंडित हो, तुम ज्ञानी हो, इंटेलिजेंस विवेक है तुम्हारे में। तो गता सून से नानुशोचन्ति पंडिताः। पर कृष्ण कह रहे हैं कि वे जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। विद्वान व्यक्ति जीवित और मृत के लिए शोक नहीं करता।
ये मैं पहले भी आपको बताया था कि ना तो आत्मा इस संसार में जन्म लेती है, ना ही आत्मा इस संसार में मरती है। आगे अगले श्लोक में भगवान बताएगा। तो श्री कृष्ण श्लोक संख्या 12 में कह रहे हैं, न त्वेवाहम जातु नासम ना त्वम नेमे जनाधिपा ना चैव ना भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। दूसरा लॉजिक श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। अर्जुन डर रहा है कि मर जाएंगे लोग, तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ये लोग पहले नहीं थे या आगे नहीं रहेंगे, हमेशा से थे ये लोग और मैं भी। वो वैसे ही है जैसे अगर आप मान लो छत पर हो, छत पे कई बार ना ऊपर एरोप्लेन की आवाज़ आती है ना। जब आवाज़ आती है तो हम देखते हैं वो ये रहा, और जब आगे बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, तो धीरे धीरे उसकी आवाज़ भी बंद हो गई, वो भी गायब हो गया। जब आपको एरोप्लेन नज़र नहीं आ रहा था तो एरोप्लेन था या नहीं था? था, नज़र नहीं आ रहा था। अब आपके सामने आया, आपको लगा कि एरोप्लेन है, अब वो चला गया, अब वो है या नहीं है? है, आपको नज़र नहीं आ रहा। आपके साथ उसका क्या रिलेशन है या उसके साथ आपका क्या संबंध बना कि वो आपको दिखा और आपने जो भी स्पेकुलेशन किया कि ये ऐसे है वैसे है, बस उतना ही टाइम दिखा आपको बस। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं। एक आत्मा अपने पिछले कर्मों का जो लेखा जोखा करती हुई अगले शरीर में आई और आपने उसका नाम रख दिया चुन्नू या मुन्नू या गुड़िया या कुछ भी, आले आले कुची कुची, ठीक है। वो बड़ा हुआ, उसकी शादी हुई, और फिर जब वो मर गया, ख़त्म हो गया उसका शरीर, और अब पता नहीं आपको अब क्या हो गया ना। वो आया, कहीं से आया, आपके सामने थोड़े टाइम के लिए रहा, वो फिर से गायब हो गया। अब वो जो गायब हुआ है वो कहाँ गया? अगले शरीर में, वहाँ रहेगा थोड़े टाइम के लिए और उस शरीर को छोड़कर फिर अगले शरीर में चला जाएगा। मतलब कि ये आत्मा का शरीर बदलना कोई नया काम नहीं है, उसका रोज़ का काम है। और ये सिर्फ मैं उस आत्मा की नहीं बात कर रहा, मैं हम सबकी बात कर रहा हूँ। आपकी जो मम्मी है या आपके जो पापा हैं, आपकी जो बहन है, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो कितने टाइम के लिए? थोड़े टाइम के लिए हैं। वो आपकी मम्मी हमेशा के लिए मम्मी नहीं है। आपने उसका नाम मम्मी रखा हुआ है या उसने आपका नाम गुड़िया रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसा समझते हैं। वो मम्मी नहीं है, वो गुड़िया नहीं है, वो दोनों आत्माएं हैं जो भटक रही हैं उस शरीर में। ये बिल्कुल आपको जैसे कहते हैं ना कि पल्ले बांध लो गल, पता है इसका मतलब क्या है? लिख लो कहीं पर, याद रखना पड़ेगा कि आत्मा शरीर बदलना उसका रोज़ का काम है। रोज़ का काम है। रोज़ रात को आत्मा सोती है, जब उसका शरीर सोता है अगले दिन शरीर बदल गया होता है। आपके बाल बढ़ चुके हैं, आपके नाखून बढ़ चुके हैं, आपके विचार बदल चुके हैं, शरीर भी ये थोड़ा सा बदल चुका है, या बड़ा हो चुका है या बूढ़ा होने वाला है या हो रहा है। तो रोज़ का काम है आत्मा का शरीर बदलना। तो इसका मतलब है कि आत्मा क्या कर रही है? आत्मा क्या कर रही है? चलती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है अपने कर्मों के अनुसार। और जब उसका शरीर उसके काम का नहीं रहा या जब उसका टाइम ख़त्म हो गया तो उसने नया शरीर बदल लिया। तो फिर जन्म हुआ आत्मा का, मरण हुआ आत्मा का? नहीं, जन्म मरण तो हुआ ही नहीं है। तो अगर आप कह रहे हो कि आज मेरा जन्मदिन है, बड़ी अजीब सी बात है। ये तो तुम इस शरीर में आए हो, वो तो चलो मैं मानता हूँ, पर इसको तुम अपना जन्मदिन कह रहे हो, ये गलत है।
है ना। आप ये कह सकते हो कि आज के दिन मैं इस घर पे आया हूँ, आज मेरा जन्मदिन, आज मैंने संसार में जन्म लिया था। आपका बर्थडे कब है? ठीक है, मेरा बर्थडे अब है। तो हर 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 जन्म में आप अपना बर्थडे बदल लेते हो, अजीब सा नहीं है? इसको वो क्या कहते हैं, बहरूपिया, या इसको आप पखंड भी कह सकते हो। जन्मदिन मनाना या मरण दिन मनाना तो पखंड है, अजीब सा थोड़ा सा। और क्लैरिफाई करने के लिए श्री कृष्ण अगले श्लोक में कह रहे हैं, देहिनस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मोहयति। कि अर्जुन की आत्मा कभी जवानी में होती है, कभी बचपन में होती है, कभी बुढ़ापे में होती है, और उसके बाद आत्मा देहांतर प्राप्ति कर लेती है। देहांतर, देहांतर का मतलब है शरीर ही छोड़ देती है, दोबारा नए शरीर में। अब अगर इस्कॉन वृंदावन जाओगे तो प्रभुपाद समाधि के सामने ऊपर म्यूजियम बना हुआ है। गए हैं? कौन कौन गया हुआ है? तो एक छोटी सी लाइट है वहाँ पर, हो ना, पहले छोटा बच्चा होगा 1-2 दिन का, फिर बड़ा होता होता, फिर वो आपकी एज आएगी, फिर आपके बाद वो अंकल जी बन गए, फिर बूढ़े, फिर वो बिल्कुल ही 90 साल का बूढ़ा जो मांस नहीं है, सिर्फ ढांचा रह गया है, फिर वो ख़त्म है। वो एक साइकिल उन्होंने बनाया हुआ है। सबके साथ ऐसा ही होता है। हम आज जवान हैं तो हमेशा जवानी रहेंगे, पहले हम कभी बच्चे थे, और जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे के बाद ये शरीर ख़त्म और आप दूसरे शरीर में चले जाओगे। ये साइकिल तो चलता रहता है, चलता जा रहा है। और इसी में आपने अपने कुछ रिश्तेदार बना लिए, कुछ नाम दे दिया आपने, और रोना धोना शुरू कर दिया। वो ऐसा उपनिषदों में कहा गया कि पहले ना वो होते थे प्याऊ, पता है प्याऊ होते थे पहले? किस किस को पता है प्याऊ के बारे में? हाँ, मिट्टी के पानी पिलाने वाले होते थे पहले। गाँव के बाहर ना लोग बैठे रहते थे अपने में घड़े लेकर, वो एक गांव से दूसरे गांव के जाने वाले लोगों को लोग पानी पिलाते थे, जिसको वो जो शबील का कॉन्सेप्ट है, तो पहले होते। तो वहाँ पर वो जहाँ बैठता था तो पेड़ होते थे, पेड़ों के नीचे उन्होंने बैठने के लिए कुछ जगह बनाई रहती थी, तो लोग वहाँ पर पानी पीकर बैठते थे। तो जो बैठते थे तो फिर मान लो कि एक गांव का लोग कोई व्यक्ति बैठा है, फिर तीसरे गांव का कोई व्यक्ति बैठा है, वहाँ पर बैठ कर डिस्कशन उनकी चल रही थी। तो आप कौन से गांव से आए हो, आप कौन से गांव से आए हो, तो ठीक हो 10-15 मिनट बैठे और फिर वो अपने गांव। या ट्रेन में भी ऐसे होता है, जब हम ट्रेन में बैठते हैं जा रहे होते तो फिर औरतें पूछती हैं, भैन जी तुसी कितों आए, तो भैन जी शुरू हो जाएगी। तो अगर बाई चांस दोनों भैन जी अमृतसर की हैं तो बात ख़त्म हो गई। लुधियाना कब आएगा पता ही नहीं चला। पर ये है कि वो लुधियाने तक डिस्कशन उनकी चलती जा रही है, लगातार कंटिन्यूअस, कोई रिलेशन नहीं है, बस ये है कि दोनों बैठी हुई हैं वहाँ पर, चल रही है डिस्कशन, चलती जा रही है। और जब लुधियाना आएगा तो एक बहन जी अपनी तरफ, दूसरी बहन जी अपने घर। तो अगर वो रोना शुरू कर दे घर जाकर कि वो मिली थी मुझे रास्ते में, मेरी इतनी अच्छी सहेली, हाय मैं मर गई, उसके बिना क्या होगा, ये होगा, टैं 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 टैं, लोग बोले पागल हो गई, वो चली गई अपने घर जहाँ से आई थी, पता नहीं कहाँ से आई थी, कहाँ जाना है, वो सच भी बोल रही थी या झूठ बोल रही थी, भगवान जाने। यही बोलेंगे उसको ये समझाने के लिए या नहीं? क्योंकि वो पागल हो गई ना, वो 2 मिनट के लिए मिली और रो रही उसके लिए। तो वहाँ तो हमने उसको पागल बोल दिया, तो कुछ साल के लिए वो आत्मा आपके साथ रह रही है, पता नहीं कहाँ से आई है, पता नहीं कहाँ गई है, तो अब उसके लिए क्यों रो रहे हो? एमी रिलेशन बना लिया। थोड़ा अजीब सा लॉजिक है कि हम लोग रोते हैं, उन लोगों के लिए रोते हैं जिनके बारे में हम जानते ही नहीं हैं। जब भी मैं बात कर रहा था वहाँ पर, जैसे घर पे बैठे हुए थे, तो डिस्कशन ये चलती कि अगर कोई गंदी आत्मा है
बहुत गंदे काम किए हैं, तो शास्त्रों के अनुसार उस आत्मा को क्या रिजल्ट मिलेगा? मान लो कि एक व्यक्ति है, खूनी ना, उसने खून किए हैं, सारे गंदे काम किए हैं, और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ ना, उस फेज़ में आया, तो उसने लोगों के ऊपर तेज़ाब डालना शुरू कर दिया, चोरी करनी शुरू कर दी, या लोगों को गरम गरम चाकू लगाना शुरू कर दिया, ये सब काम करना शुरू कर दिया। जब वो मरा तो उसको क्या मिलना चाहिए शास्त्रों के अनुसार? नरक या स्वर्ग? नरक मिलेगा। और मान लो कि उसको अगर अगला मनुष्य जन्म देना है तो उसको कैसा शरीर मिलना चाहिए? सुंदर, सुडोल, स्वस्थ या गंदा? इस जन्म में उसने सबके शरीरों को खराब किया है, नुकसान किया सबके शरीरों का। प्रकृति क्या उसको अच्छा शरीर देगी या नहीं देगी? नहीं देगी। सुंदर शरीर देगी? नहीं देगी। तो मान लो किसी के घर पे किसी बच्चे ने जन्म लिया, वो बचपन से कोढ़ी है, पूरे शरीर पे उसके फंगस ही फंगस है, बहुत बचाने की कोशिश की उसको, डॉक्टर उसको बचा नहीं पाए, मर गया हफ्ता 10 दिन बाद। तो हम क्या बोलेंगे उसको? बेचारा छोटा सा बच्चा था, मर गया, देखो भगवान कितने निर्दयी हैं, दया नहीं आई, छोटी सी जान। हम ऐसे बोलेंगे? थोड़ा मुंह बनाएंगे, अफसोस करेंगे और भगवान को बोलेंगे कि भगवान आप गंदे हो, बड़ी मुश्किल से हमें बेटा मिला था, हमने बहुत माथे टेके और ये मिला और ये भी मर गया। पर हम भूल गए कि वो आप जिसके लिए दया तो दिखा रहे हो, क्या वो दया का पात्र है या नहीं? है या नहीं? नहीं। अगर आपको पता चल गया कि पिछले जन्म में इसने इतने गंदे काम किए हैं, तो बोलो इसको तो ये शरीर मिला है, ये तो मिलना ही नहीं चाहिए था, इससे भी गंदा शरीर कोई है तो वो मिलना चाहिए था इसको। पर हम शोक करते हैं, कहीं हमें पता नहीं ना वो क्या है कैसे है, रिलेशन बना के बैठ गए। तो ऐसे ही अगर किसी के घर पे कोई व्यक्ति आए, वो कह रहे मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो, रो के दिखा दिया आपको, तो आपने उसको अपने घर पे रखा, शरण दी, 3 दिन बाद आपकी तिजोरी खाली, वो चंपत हो गया, उड़ के गायब हो गया। तो न्यूज़पेपर में आया, अगले दिन आपने रिपोर्ट दी पुलिस थाने में जाकर, तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि अच्छा ये आपके घर पे भी आया था। फिर आपको पता चला ये तो एक जाना माना चोर है, जो कि लोगों के घर पे जाता है, रोता है और 2-3 दिन रहकर और तिजोरी खाली कर देता है। तो क्या बोलोगे फिर उसको? कि मुझे तो अब पता चला इसकी असलियत का, जो चोर निकला हमें लूट के ले गया। 1000 लोगों को बताओगे? ये पता नहीं था ना, रिलेशन बना लिया, अब लुट गए। तो ऐसे ही संसार में आपने जिस आत्मा से अपना रिलेशन बनाया हुआ है, वो अच्छी आत्मा है या गंदी आत्मा है हमें नहीं पता। दुख देगी वो आपको पक्का, ये तो कन्फर्म्ड है। कोई इंसान इस संसार में किसी दूसरे इंसान को खुश नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। आप करके देख लो, किया किसी ने किसी को खुश? कोई कर पाया आज तक? मैं सच नहीं कह रहा, ऐसा है। हमेशा कोई ना कोई कंप्लेंट तो ज़रूर रहेगी। 100% खुश आप कर ही नहीं सकते कि नहीं, पता ही नहीं है ना, उसके अपने संस्कार हैं, उसके अपने संस्कार हैं। एक कॉम्प्रोमाइज़ है, बस रह रहे हैं 2 लोग साथ में। सो इसलिए हमें इस संसार में शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कह रहे हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस तत्र न मोहयति। जो धीर व्यक्ति है वो मोहित नहीं होता। धीर का मतलब वो नहीं है जो धीरज रखो, वो धैर्य रखो, नहीं।
धीर का मतलब है जिसको रियलिटी पता है। चोर के साथ चोरों जैसा व्यवहार होना चाहिए। ऐसे हमारे घरों में वो होते हैं ना, ज़्यादातर जो मिस्त्री होते हैं, कोई मिस्त्री है यहाँ पर? मिस्त्री का काम जो करते हैं, यहाँ जो मैकेनिक होते हैं, मान लो कि आप मोबाइल दे के आए किसी को, तो मोबाइल वाला क्या बोलेगा? बस 10 मिनट में ले जाओ। तो 10 मिनट बाद आपको मोबाइल मिलेगा? मिल जाता है या नहीं मिलता? शाम को ले जाना, शाम को पक्का, शाम को गए, सुबह ले जाना। मिस्त्री, वो मैकेनिक नहीं आया, या मिस्त्री, अगर आप मिस्त्री को बोलोगे कि मिस्त्री जी ये हमारी दीवार खड़ी कर दो, तो मिस्त्री क्या बोलेगा? पहले चाय पिलाओ, वो चाय पिएगा, फिर वो ज़्यादातर हमारा जो एक्सपीरियंस है मिस्त्रियों का, वो ईंटें साफ़ करने बैठ गए, वो बीड़ी पीता जा रहा है, ईंट साफ़ करता जा रहा है, फिर ठेकेदार आएगा, फिर चिल्लाएगा, गालियाँ निकालेगा, टाट, फिर वो 5 मिनट के लिए काम करेगा, ठेकेदार चला जाएगा, मिस्त्री फिर से ट्याऊं। ये चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है। पर वो जो ठेकेदार है वो कभी विचलित नहीं होता, उसको पता है कि इनके साथ कैसे डील किया जाता है। अगर आपने अपना मोबाइल ठीक करवाना है दुकानदार से या उस मैकेनिक से, तो वहाँ पर आपको खड़े रहना पड़ेगा कि मैं यहीं खड़ा हूँ, 10 मिनट में मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे सामने ठीक करो। अगर तो उसको काम आता है ठीक करने वाला, तो बोल देगा कि ठीक है मैं आपको तैयार करके देता हूँ। अगर आपने अपना फ़ोन रख दिया, फिर 10 दिन बाद मिलेगा, वो नहीं मिलने वाला। आदत रहती है ऐसे लोगों की कहीं होगी। समाज ऐसे चल रहा है। तो समाज की रियलिटी का अगर आपको पता है, उसको धीर व्यक्ति कहा जाता है। वो मोहित नहीं होता, वो अपने किसी रिश्तेदार से मोहित नहीं होता। ज़्यादातर जो रिश्तेदार शादियों में आते हैं, वो कैसे रिश्तेदार होते हैं? शादियों में आने वाले रिश्तेदार। अब ये थोड़ा सा सेंसिटिव इशू है, मैं नहीं चाहता कि आपके घर में क्लेश पड़े, पर सबको पता है मैं क्या कहना चाहता हूँ। कोई वहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आया, सबकी कोशिश है एक बस तिल्ली लग जाए और मज़ा आ जाए, कहते हैं स्यापा बह जाए, बस वो है ये रिश्तेदार। अब कह नहीं सकते, क्या करेंगे, मर जाएंगे, समाज है, बदनामी हो जाएगी। तो धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता, वो उसको पता है कि ये ऐसी है, बस एवं ही है, ये संसार के सारे रिश्ते नाते गड़बड़ है यहाँ पर। वो किसी के जन्मदिन पे नहीं जाता, वो किसी के मरण दिन पे नहीं जाता। जाएगा, अगर वो चला भी जाएगा तो उसको पता है कि सब हैप्पी बर्थडे टू यू कह रहे हैं, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है कहने का। अगर लोग कह रहे हैं कि कितना अच्छा इंसान था, मर गया, उसको ये भी पता है कि ये एमी कह रहे हैं बस। वो भूल गया कि वो जिसकी शोक सभा में बैठा हुआ है, उसकी भी फ़ोटो लगेगी एक दिन, उसकी जगह पर लोग उसकी भी फ़ोटो पे फूल चढ़ाएंगे और यही बोलेंगे बहुत अच्छा आदमी था बेचारा, हमें छोड़ के चला गया। लोगों को यही बोला जाएगा, ठीक आप धीरज रखिए, सब ठीक हो जाएगा। एक रटा रटाया डायलॉग बोल के चले जाते हैं सभी। इसलिए धीर व्यक्ति बनना चाहिए। श्री कृष्ण को धीर व्यक्ति बहुत अच्छे लगते हैं। धीर व्यक्ति कौन है? जो डिस्टर्ब नहीं होता। गीता का पहला लेसन क्या है? ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो कभी भी डिस्टर्ब मत होना, रियलिटी को जानने की कोशिश करो। ना, जैसे अर्जुन अभी रो रहा था, बुरी तरह से रो रहा है, मर जाएंगे मेरे सारे रिश्तेदार। तो श्री कृष्ण उसको क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं कि अर्जुन तुम जिसके लिए रो रहे हो वो व्यक्ति कभी मरेगा नहीं।
जिस आत्मा के लिए रो रहे हो वो आत्मा कभी मरेगी नहीं, क्योंकि तुम जिसको देख रहे हो वो तो थोड़े टाइम के लिए देख रहे हो, कहाँ से आया और कहाँ चला जाएगा इसके बारे में तुम सोच ही नहीं रहे। तुम्हें लग रहा है कि मेरे भीष्म पितामह, पर वो भीष्म पितामह तुम्हारे हैं नहीं। ऐसे एक स्टोरी आती है, श्रीमद् भागवतम में भी स्टोरी आती है राजा चित्रकेतु की, और आपने शायद सुनी होगी। तो राजा चित्रकेतु की कोई संतान नहीं थी, कोई बेटा नहीं था, रानियाँ थी बहुत सारी पर संतान एक भी नहीं थी। तो बाई चांस उनके घर पर नारद मुनि आए, तो राजा चित्रकेतु ने नारद मुनि से बोला कि आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं, इतने बड़े तपस्वी हैं, तो आप मुझे अगर आशीर्वाद देंगे तो मेरे घर में संतान ज़रूर होगी। तो नारद जी ने बोला कि संतान तो तुम्हारी हो जाएगी, शायद आई थिंक अंगिरा ऋषि थे शायद, तो संतान हो जाएगी, पर वो संतान तुम्हारे दुख और सुख दोनों का कारण बनेगी। तो आशीर्वाद से संतान हुई, तो पर जिस रानी से संतान हुई थी, राजा ने उस रानी से अत्यधिक प्रेम किया, उसके साथ रहना शुरू कर दिया। बाकी रानियां चिढ़ गई कि ये राजा उसके साथ ही बैठा रहता है, चिपका रहता है, तो उन्होंने उस छोटे बच्चे को जहर देकर मार दिया, बेटा मर गया। राजा दुखी, फिर से वही हाल, रोना धोना शुरू हो गया। फिर बाद में जब नारद मुनि आए तो वो रो रहा है नारद जी के सामने, नारद जी देखो क्या हो गया, बेटा मर गया, ये है वो जो होता है घरों में। तो नारद जी ने ध्यान लगाया अपने आशीर्वाद से और उसको बुलाया वापस, तो बेटा दोबारा से ज़िंदा हो गया। तो सब खुश हो गए, वो हमारा बेटा ज़िंदा हो गया, कितनी अच्छी बात है, सब गले मिल रहे हैं, वो हमारा बेटा। तो बेटा कह रहा है 1 मिनट रुको तो सही, क्या हो रहा है, मेरा बेटा कहाँ से आया, मैं तुम्हारा कोई बेटा नहीं हूँ, मैं अपने कर्मों की वजह से इस शरीर में आया था, मैं किसी दूसरे शरीर में जा चुका हूँ। तो नारद जी ने बुलाया तो मैं आया हूँ, टाटा बाय बाय, हरे कृष्णा, वो कह के चला गया। वो ये देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब राजा चित्रकेतु भक्त तो थे ही, पर क्योंकि पुत्र के मुंह में आसक्त हो गए थे, पर नारद जी की कृपा से उनको दोबारा से याद आ गया कि ये क्या हो रहा है। हम जिसको अपना कह रहे हैं वो अपना है या नहीं, क्या कहते हो आप लोग। अब घर जाके मत बोलना है मम्मी तो मेरी नहीं हो, लड़ाई हो जाएगी, जूते मारेंगे मुझे भी, ये मंदिर शायद बंद हो जाए। पर प्रैक्टिकली ऐसे ही है, वो पापा हैं, ठीक है, वो पापा होने का रोल अदा कर रहे हैं ना। टीवी में ऐसे होता है, हीरो हीरोइन कभी पत्नी पत्नी बन जाते हैं, कभी भाई बहन बन जाते हैं, कभी दादा दादी बन जाते हैं। अमिताभ बच्चन की कितनी वाइफ्स होंगी, अगर उनकी हर पिक्चर में देखोगे तो हर फिल्म में अपनी वाइफ बदल लेता है। पिक्चर में बदल सकता है, असलियत में नहीं बदलेगा, उसका करैक्टर है, उसका रोल है। तो यहाँ पर हम लोग एक रोल अदा कर रहे हैं, बस उस रोल में एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी मम्मी क्या कर रही है, एक्टिंग कर रही है। यहाँ आप भी बहुत बड़े एक्टर हो, छोटे मोटे नहीं हो, सब एक्टर हैं, सब क्या कहते हैं कि नमूने हैं, सभी सब पखंड कर रहे हैं। फिर रियलिटी को पहचानो, धीर व्यक्ति बनो, इन रिश्ते नातों से ऊपर उठो। रियलिटी नहीं है ये, बदल जाएंगे ये कुछ सालों के बाद। शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है, त्वमेव माताच पिताच त्वमेव। आगे क्या, बस इतना ही आता है, मुझे भी इतना ही आता है। कि कहने का मतलब है कि हम आत्मा हैं, ये तो पता है, भारत में तो सबको पता है। तुम्हारे माता पिता कौन है, त्वमेव, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, है ना। भगवान विष्णु ही हमारी माता हैं, भगवान विष्णु हमारे पिता हैं, भगवान विष्णु ही हमारे बंधु हैं, वही हमारे बेस्ट फ्रेंड हैं, वही हमारे बेस्ट टीचर हैं। वंदे कृष्ण जगत गुरुम। अगर रिलेशन बनाना है तो किसके साथ बनाओ, भगवान के साथ बनाओ। भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कभी भी आपको नहीं छोड़ते, हमेशा आपके हृदय में रहते हैं। आप किसी भी शरीर में चले जाओ, उसी शरीर में कृष्ण आपके साथ रहेंगे, आपको गाइडेंस देने के लिए।
त्वमेव सर्वम मम देव देव। अगर किसी देवता की भी पूजा करनी है तो किस देवता की पूजा होनी चाहिए? कृष्ण की ही होनी चाहिए, बाकी सब नहीं। बाकी सब साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं, नित्य हैं। तो हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो नित्य हो, जो हमें कभी ना छोड़े। और कभी ना छोड़ने वाले तो एक ही व्यक्ति हैं, उनका नाम क्या है? यशोदानंदन श्री कृष्ण। तो इसलिए उनके साथ रिलेशन बनाओ, उनकी भक्ति करो, तब जीवन जीने का मज़ा है। लोगों से रिलेशन बनाओगे तो लोग छोड़ के चले जाएंगे और आप रोते रहोगे। यही हुआ आज तक। कोई रुका क्या है संसार में? कोई नहीं रुका, कोई नहीं रहेगा, सब चले जाएंगे। रहेगा तो कौन रहेगा? आत्मा और परमात्मा। हम रहेंगे या भगवान रहेंगे, बाकी सब खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए संसार में। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।